बनाना सीखेंगे, इसको सोल्व करना। इस सवाल पे चर्चा करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछता है और हर साल पूछता है। ऐसा नहीं है कि आज ही, हर साल इसमें से 2 नंबर का पूछता है, जो कि सेम टू सेम बनाने का नियम कायदा वही है, किंतु इसमें अंक चेंजिंग रहता है। अंक चेंजिंग होने से कोई बड़ी बात नहीं है, इससे हम बनाने का सीखेंगे और बनाने का प्रयत्न करेंगे और बनेगा। और हमें आशा है कि आप सबों को समझ में एकदम आएगा, कंफर्म आएगा। और इस वीडियो को चलिए हम सोल्व करते हैं 1 नंबर सवाल को। दिया हुआ है सवाल 2x² - 4x + 3। सबसे पहले इसको तो हम बनाने से पहले इस प्रश्न को पढ़ेंगे क्या कह रहा है। तो इसको निम्नलिखित द्विघात समीकरण का विवेचक होगा। विवेचक का माने होता है, यानी इसका एक सूत्र होता है जो कि d बराबर लिखा जाता है, यानी d बराबर होता है सूत्र bk² - 4ac। उसी सूत्र पर इसको हम सोल्व करेंगे और इसका मान बताएंगे। और इसमें बताने से पहले इसका सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि बहुपद का व्यापक रूप होता क्या है। आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहले इसके रूप के बारे में जानेंगे। तो यहाँ एक ब्रैकेट क्वेश्चन में समझा देते हैं। व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0, यानी ये बहुपद का व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद का क्या होता है? व्यापक रूप होता है। और इसी से हमें पता, अब इसको हम सोल्व करेंगे। a का मान लिखेंगे तो हो जाएगा 2, यानी a का मान, यानी इस व्यापक रूप होता है स्क्वायर वाला a का मान होता है, जिसका पावर न हो x का, वो क्या होता है? b का मान होता है। और जिसके साथ कुछ ना हो, सिर्फ अंक अंकित हो, वो c का मान होता है। तो इसमें हम सबसे पहले a का मान लिख लिए। a बराबर होता है 2 और b बराबर -4, c बराबर होगा 3। अब इसको क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे। d बराबर होता है bk² - 4ac। d बराबर, b का मान हो जाएगा कितना? b का मान है -4, तो -4² - 4 गुने a का मान 2 गुना c का मान क्या है? 3 है। अब इसे हम क्या कर लेंगे? सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर जब भी हम करेंगे तो इसका 4 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना हो जाएगा? 16। इसमें माइनस है तो 4 में अगर गुना करेंगे तो डबल माइनस होगा। और माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो माइनस माइनस क्या होता है? तो प्लस होता है। अब यहाँ 4 का स्क्वायर है तो इससे 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब -4 दूनी 8, 8 3 का 24। अब इसमें देखेंगे कि ये दोनों में ज्यादा कौन है, यानी कौन सा अंक बड़ी है। तो सबसे ज्यादा तो इसमें दिख रहा है 24, माइनस ज्यादा है प्लस कम है। तो माइनस में से अगर माइनस ज्यादा है तो माइनस में से बचेगा तो कितना बचेगा? -24 में से अगर 16 जाएगा तो -8 बचेगा। कितना बचेगा? 8, जो कि कहा था विवेचक। तो विवेचक का मान यही होता है उत्तर। अब इसका दूसरा नंबर सवाल समझेंगे। क्या समझेंगे? दूसरा नंबर सवाल कह रहा है x² - 5x + 6 = 0। तो इसमें हो जाएगा a बराबर, जो कि x², जहां स्क्वायर पावर है वहां का मान क्या होता है? अगर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है? नहीं दिया हुआ है, तो इसका मान 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो इसमें 1 होगा तो यहाँ a का मान 1 हो जाएगा और b का मान माइनस दिया हुआ है 5 और c बराबर 6, यानी c का मान 6 है। अब इसमें फिर सूत्र लिखेंगे। d बराबर bk² - 4ac। अब यहाँ पे सूत्र लिख दिए तो b का मान, अब इसको सजा लेंगे सूत्र पे। ये क्या है? सूत्र है। क्या है? सूत्र। और इससे याद रखेंगे और याद रहेगा तो ये बन जाएगा। तो d बराबर है bk² - 4ac। b का मान है -5, -5 का स्क्वायर -4 गुना a का मान है 1 गुना c का मान है 6। और d बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और माइनस है तो -4 × 4 = 4 × 6 = 24। अब इस दोनों में जो है
यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह होता है वो लुप्त होता है। प्लस क्या होता है? लुप्त होता है। प्लस यहाँ नहीं लिखाया हुआ है, तो यहाँ प्लस लुप्त है। तो इस दोनों में ज्यादा कौन है? तो 25 है। सबसे ज्यादा क्या है अंक? 25 है। तो 25 में से 24 अगर घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1। ये हो गया उत्तर। अब इसका तीसरा नंबर सवाल बनाएंगे। 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0। यानी अब इसको जब हम हल करेंगे तो इसमें भी वही फंडा, जिस तरह इसको बना रहे हैं सेम टू सेम उसी तरह बनाते जाएंगे। अब इसमें हो जाएगा a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर 1/3। अब इसको क्या करेंगे? फिर इसमें सूत्र लिखेंगे d बराबर bk² - 4ac। d बराबर सूत्र हो गया, d बराबर हो जाएगा bk²। तो b का मान है माइनस में 2 का स्क्वायर, माइनस है, माइनस लिखेंगे। 4 है, 4 गुना a है, a का मान 3 गुना c का मान 1/3। अब दोस्तों सबसे पहले तो ध्यान देंगे कि इसमें बट्टा में है, तो बट्टा में है तो हम बट्टा पर क्या अगर बेसिक बनाए होंगे गुना, तो ध्यान देगा कि इसमें बट्टा का नीचे है और ये ऊपर में गुना होता है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करेंगे? 3 से 3 कटा देंगे, यानी कट जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी d बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। और 4 इकाई कितना हो जाएगा? 4। और 4 में से अगर 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 0। क्या बचेगा? 0, जो कि इसका व्युत्तर क्या हो गया? 0। तीसरा हो गया। अब चौथा नंबर पे हम सोल्व करेंगे। चौथे सवाल को सोल्व करेंगे, या चौथे सवाल को नहीं सोल्व करते हैं। चौथा नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल है 3 यानी 3√3x² + 10 + √3 बराबर 0। अब इसमें भी वही फंडामेंटल है, जिस तरह मैंने इसको जिस तरह हमने बनाया है उसी तरह इसको भी बनाएंगे। चलो ये 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल को हम सोल्व करेंगे। यानी a का मान 3√3 और b का मान हो जाएगा 10 और c का मान हो जाएगा √3। अब इसमें क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे d बराबर bk² - 4ac। d बराबर क्या हो जाएगा? bk² - 4ac। और इस सूत्र पर सोल्व करेंगे, यानी d लिख देंगे। और b है, b का मान कितना है? 10 है, 10 का स्क्वायर। d बराबर यानी b का मान है 10, तो 10 लिख देंगे, 10 का स्क्वायर। माइनस है, माइनस लिख देंगे। और उसके बाद 4 है यानी 4। और a का मान है 3√3। क्या है? 3√3। 3√3 है। और फिर उसमें c का मान क्या है? √3। अब इसमें देखेंगे अंक से गुना करेंगे, रूट से गुना करेंगे, बनाएगा। यानी इस मान को हम सजा दिए। और इसमें क्या करेंगे? 10 का क्या करेंगे? 10 का पावर है 2, यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। माइनस अंक से गुना करेंगे तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा? 12। और √3 से √3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9। यानी d बराबर 100 माइनस d बराबर 100 माइनस 12 लिख देंगे, -12। और 9 का वर्ग हो जाएगा कितना? 3। अब इसमें हो जाएगा d बराबर 100 लिख देंगे, और 12 तिहाई कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। तो 100 में से 36 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 64 उत्तर।